ये ना राक्षस है ना मानव है, ये रानव है। तो रानव खुद बताएंगे कि ये क्या है, ये रानव के पीछे की जो मिस्ट्री है और क्या मिस्ट्री लेकर आया है, जिसे देखकर लोग हो जाएंगे बेकाबू। ये बहुत अच्छा आपने बोला है क्योंकि एक्चुअली ये ना मानव है और ना राक्षस है। ये कहीं उसका बीच का है और एक ट्रांजिशन है एक ऐसे लड़के का जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला सा है, जो बहुत गलेबल है, शाई है, और वो उसको पता भी नहीं है कि वो राक्षस है, और वो राक्षस की वंशज से है। और वो उस लड़के की कहानी है और वो कैसे उसको अपनी ताकतों के बारे में पता चलता है, कैसे उसे ये पता चलता है कि वो एक राक्षस परिवार से है और उस लेगेसी का हिस्सा है वो, और उसमें बहुत ताकतें हैं, और कैसे कैसे उसकी ताकत और जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उसकी, उसके बारे में उसको पता चलता है, और वो कैसे वो रानव बनता है जो आप देख रहे हैं सामने। ये कहानी कहीं उसके बारे में है, और वो कैसे उस पावर्स को यूज़ करके क्या वो सबसे अल्टीमेट पावरफुल बन जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल राक्षस बन जाता है कि नहीं बनता है, ये उसकी कहानी है। यहाँ जो है लीगेसी मेंटेन किए हुए है, वहाँ की जो बिग बॉस से जो लीगेसी चली आ रही है वो बेकाबू में भी मेंटेन रखी है शालीन ने। तो शालीन, कितना बदल गई है ज़िंदगी बाहर आके, और कितनी बेकाबू फैंस को देखा जा रहा है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली बिल्कुल पूरा शालीन था बिग बॉस में, और जैसे ही बाहर निकला अ, एक ऐसा किरदार जो जो इंसान ही नहीं है, जो राक्षस है, और वो रानव है, और उसमें एकदम से ट्रांसफॉर्म होने में और उसको कर पाने में मेरे को बड़ा सा एकदम से ऐसा हो रहा है, कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं बात करते हुए रानव की तरह बात करने लग गया हूँ। ये जो रानव है वो कैसी बात करता है, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा कुछ, गंभीर है या हाँ, कैसे कैसे बोलता है। हाँ, वो थोड़ा सा गंभीर भी है, वो थोड़ा सा विटी भी है, थोड़ा सा वो मार देता है ऐसे थोड़ा सा कि मतलब ऐसा वन लाइनर मार देता है वो, और थोड़ा संजीदा है, विटी बहुत है, और उसको जैसी थोड़ी थोड़ी उसको अपने ताकत के बारे में पता होता है, जैसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो अभी वो शालीन भी ना थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है फॉर बेकाबू, कि एक नया शो है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे आने से पहले, मेरा इस शो को ज्वाइन होने से पहले से मुझे नहीं पता था कि पहले से बातें हो रही थी कि शायद शालीन कर लेगा, और ऐसा था। और सभी जो यहाँ पे कास्ट भी थी वो पिछले 2-3 हफ्ते से जब एकता मैम आई थी बिग बॉस के अंदर, उसके बाद में जब वो बाहर आई तो शायद ऐसा डिस्कशन हुआ होगा। सो दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर मी कि कब मैं बाहर आऊँगा, कब हम प्रोमो शूट करेंगे। तो उनकी एक्साइटमेंट जब मुझे मिली और देखा मैंने, तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रानव की बहुत सारा पावर है और शालीन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शो की। सो अब उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लुक की बात करें तो कैसा पूरा ही ऐसा ही लुक होगा। टैटूज काफ़ी है बॉडी हाँ, पे, और शूट पर जो ये हाँ ना थोड़ा, ये एक्चुअली मुझे चोटें लग मेहनत जो रही है हैं। वो नज़र आ रही है बॉडी पर। हाँ, नहीं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, और हम लोग सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम, बालाजी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। एक फ़ाइट सीक्वेंस था उसमें, ये अभी लग गई परसों, लेकिन वो सीक्वेंस बहुत अच्छा हुआ और लोगों को बहुत मज़ा आएगा। 18 तारीख को जब ये शो आएगा कलर्स पे, तो लोगों को मज़ा आएगा, और कुछ पार्ट 18 तारीख को और कुछ पार्ट 19 तारीख को उसका दिखेगा। उस फाइट सीक्वेंस का जो हमने शूट किया, बहुत पिटा हूँ मैं। तो सो हाँ, इट इज़ वेरी नाइस है, बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारा बहुत डिफरेंट शो है, क्योंकि ये शो एक फैंटेसी फिक्शन है, बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है, एक मल्टीवर्स की कहानी है, एक राक्षस और एक परी की कहानी है, और कैसे ये एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, और कैसे ये एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, ना रानव को पता है कि बेला एक परी है, ना बेला को पता है कि रानव एक राक्षस है, और कैसे शायद उनके बीच में क्या लाइकिंग होती है, नहीं होती है, और कैसे वो कहानी आगे बढ़ती है। सो रानव की कहानी एज अ कैरेक्टर, उसके राक्षस बनने की कहानी है, उसके पावर्स आने की कहानी है, साथ में क्या वो इस लड़की को मिलेगा, क्या उस वो लड़की उसको मिल पाएगी, उसकी कहानी है, और उस बहुत ही खूबसूरत दो अलग दुनिया, क्या वो मिल पाएंगे, और प्यार उनका मुकम्मल होगा, उसकी कहानी है। बहुत बहुत कमाल है, डिफरेंट है, और लोगों को बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कुछ ज्वेलरीज भी है, मतलब कहेंगे रिंग्स है, और हाँ, कुछ कुछ दिया है गले में। टैटूज हैं, रिंग्स हैं,
बहुत कुछ है और अलग अलग चीज़ें वो चेंज होती रहती हैं जब पावर्स आती हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं। हेयर स्टाइल ऐसे ही रहेगा या हाँ, चेंज होता कुछ रहेगा? ऐसे ही हेयर स्टाइल है जैसा अभी मेरा है रानव का, जो राक्षस वाला जो है पार्ट, क्योंकि ये दो तरह का रोल है इसमें, और मेरे लिए इसलिए बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक तरफ वो लड़का है जो बहुत ही गुड बॉय है, बहुत डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, झिझका हुआ सा एक लड़का है, और एक ये है जो आप देख रहे हैं। वो दोनों में लुक में भी बहुत डिफरेंस है, मैनरिज्म्स में बहुत डिफरेंस है, उनके एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस है। तो ये जो है इसमें बहुत टैटूज़ हैं और खूब सारी ज्वेलरी है, और बहुत सारा एटीट्यूड है। तो शालीन कैसा रहा पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस? तो हम देख ही रहे कि बॉडी पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन माहौल है काफ़ी टाइम बाद। बिग बॉस के घर में अलग माहौल था, वहाँ शूट वो शूट अलग था, ये यहाँ पर आकर जो शूट हो चल रहा है फिर से एक वापस सीरियल शो वाली ज़िंदगी, तो वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं बिग बॉस में था तो उसमें मैं पूरा शालीन था, और थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, आप ये भूल जाते हैं कि कैमराज हैं, आप बस जी रहे होते हैं और आप काम कर रहे होते हैं, टास्क होते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो भी है वो सारी। सेट वाली जो ज़िंदगी होती है, सेट सेट पर। हाँ, हाँ, वो सडनली वो एक घर से निकल के, जो बिग बॉस का घर था, उससे निकल के अब एक अलग दुनिया में ही आ गया हूँ। तो वो भी एक अलग दुनिया थी। बिग बॉस के घर जो होता है, वो एक पूरी अलग दुनिया बन जाती है। कुछ लोग होते हैं, कंटेस्टेंट्स होते हैं आपके, जो आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और वो एक्चुअली रियलिटी ना से ना थोड़ा-सा अलग होता है, क्योंकि आप अंडे टमाटर के लिए सब लोग लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, जो आप रियल लाइफ़ में नहीं कर रहे होते। तो वो भी बड़ा अलग-सा था, और उसके बाद में अब ये तो पूरी अलग ही दुनिया है, कायनात ही अलग है, यूनिवर्स ही अलग क्रिएट किया हुआ है। बेकाबू की जो यूनिवर्स है वो पूरा अलग ही है, फैंटेसी है। तो उसमें जाना, उसमें राक्षस का रोल करना, और उसकी उसकी पावर्स के बारे में, और वो कैसे है, और वो कैसे फीड करता है, और इमोशंस उसके कैसे हैं, और वो राक्षस के इमोशंस होते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अब स्टडी कर रहा हूँ मैं। तो वो मेरे को बड़ा ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ही अलग दुनिया थी, और एक दुनिया से निकला और बिल्कुल ही कंप्लीटली दूसरी दुनिया में घुस गया हूँ मैं। उन सब से बहुत अलग है। आई थिंक ये मैंने पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, इसीलिए मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत थी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है। जब आप 4.5 महीने बिग बॉस के घर में रहते हो, तो आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है रियलिटी में आने के लिए। घर परिवार है ना, आपके अपने दोस्त होते हैं, आपको उनसे मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि आप इतने सैचुरेशन में आपको एक सैचुरेशन पावर है, पॉइंट आ जाता है बिग बॉस के घर में। मुझे वो समय ही नहीं मिल पाया। मुझे परिवार के साथ में शायद मैंने 2 दिन या 3 दिन बिताए होंगे। तो मॉम डैड के साथ में भी मैंने 2 ही दिन बिताए, और फिर वो चले गए। तो मुझे वो समय नहीं मिला। मैं जैसे ही वहाँ से निकला, और मुझे कट जैसे मैं 12 तारीख को वहाँ से निकला था, 13 तारीख को हमने हमारा ड्रेस ट्रायल्स और सब कुछ हुआ, 14th को वी वर शूटिंग द प्रोमो। तो मेरे लिए वो एक अलग लेवल का चैलेंज है, मेंटली भी, इमोशनली भी, कि अभी वो रियलिटी में आ ही रहा था, और मैंने अभी तक एक्चुअली रियलिटी दुनिया देखी नहीं है। मैं सेट पे चला गया हूँ सीधे, और मैं सेट पे काम करना चालू कर दिया हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, और इतना बड़ा सेटअप है ना। जब कलर्स मिलता है बालाजी से, तो दो इतने पावर हाउस जो हैं, क्रिएटिव पावर हाउस हैं ये लोग, ये, और अद्भुत है, इनके साथ में काम करना अद्भुत है। कलर्स एक अद्भुत चैनल है, और उनका क्रिएटिव स्किल्स बहुत हाई है। बालाजी अगेन, एकता मैम, उनका क्रिएटिव लेवल इतना हाई है, इतना सुप्रीम है, कि इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, बहुत एड्रेनल रश है। ये जब दोनों मिलके, अब वो जो एक एक एपिसोड बन रहा है और हम लोग शूट कर रहे हैं जिस तरह से, बहुत शिद्दत से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी कास्ट बहुत मेहनत कर रही है, डायरेक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बस मैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अभी रियलिटी से आया था, मैं सीधे एक फैंटेसी फिक्शन में चला गया वैसा वाला, बट मज़ा आया। खासकर बच्चों को काफ़ी पसंद आता है फैंटेसी, जब कहीं बात होती है फिक्शन होता है तो। जयदिन ने देखा है ये कि आप ये मतलब रोल कर रहे हैं इस टाइप का? वो प्रोमो प्रोमो देखा है, एंड क्या क्या रिस्पॉन्स था, क्या कहा? बहुत, अब क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, ये एक्चुअली जो कहानी है ना, ये पूरी सारी फैमिली की है। आप अगर ये आप कहानी देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, या सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है। इट्स अ फुल फ्लेजेड फैमिली शो। तो हर बच्चा हो, या जवान हो, या बूढ़े हों, वो तीनों को केटर करता है ये शो, क्योंकि उसमें ड्रामा भी है, उसमें एक फैमिली वैल्यूज़ हैं, और वो राक्षस की कैसी फैमिली वैल्यूज़ होंगी, या परी लोग की कैसी फैमिली वैल्यूज़ होंगी, और उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसके बारे में है। साथ में रोमांस है, जो यूथ को अट्रैक्ट करता है। और बहुत प्यारा रोमांस है, बहुत डिफरेंट रोमांस है, क्योंकि दो इंसानों के बीच में नहीं है, एक राक्षस है, एक परी है।
और उनकी कैसे रोमांस होंगी और उनके बीच में क्या रोमांस हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो आई थिंक दिस विल केटर टू द एंटायर फैमिली एंड दैट इज़ एक्साइटिंग टू नो कि जब सब लोग देखेंगे तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा. मैं खुद बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. तो चलिए हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां.